हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी तेलुसुकड़ा को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए आप वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम वरुण नाम के लड़के को देखते हैं, जो हाल ही में प्यार में बुरी तरह फेल हुआ है और अपने गम को भुलाने के लिए वो शराब पी रहा होता है। उसके दिल में इतना गुस्सा है कि वह अपनी एक्स की तस्वीरें, उसके दिए हुए तोहफे, सब कुछ आग के हवाले कर देता है। फिर वो अपने दोस्त के सामने कसम खाता है कि जिसने उसे बिना किसी गलती के छोड़ दिया वह उससे बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब वरुण एक सफल व्यक्ति है। वह एक बहुत बड़े होटल का मालिक है और खुद ही उसका सीनियर शेफ भी है। बचपन से ही वरुण अकेला रहा है। उसके पास माँ बाप, परिवार कोई नहीं है। वह एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना हमेशा से एक परिवार रहा है, एक प्यार करने वाली पत्नी, एक खूबसूरत बच्चा और एक खुशहाल घर। लेकिन कॉलेज में मिली उस बेवफाई के बाद उसे अपने हिसाब की कोई लड़की ही नहीं मिल रही जिससे वो अब दिल लगा सके। वहीं हम देखते हैं कि वरुण को ओसीडी है, इसलिए वो साफ सफाई के पीछे पड़ा रहता है। कोई भी चीज इधर उधर होना उसे पसंद नहीं। वहीं अगर इंसान कोई काम में चूक करता है तो वह उसे नौकरी से निकालने में एक पल भी नहीं लगाता। और क्योंकि उसने कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठाई, इसलिए वह उन कर्मचारियों का दर्द नहीं समझ पाता जो परिवार के लिए काम करते हैं। उसके दोस्त महेश को यह बात साफ दिखती है कि अगर वरुण इसी तरह चलता रहा तो वह अपने होटल को बंद करने की कगार पर ले आएगा। यहाँ उसका दोस्त महेश, जो शुरू से अब तक उसके साथ रहा है, वो समझ जाता है कि वरुण की जिंदगी में स्थिरता तभी आएगी जब उसकी शादी होगी। फिर बिना देरी किए महेश मैट्रिमोनियल साइट पर 4-5 लड़कियां ढूंढता है और उनसे वरुण की मीटिंग तय कर देता है। जिसके बाद वरुण एक एक करके लड़कियों से मिलना शुरू करता है, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। असल में जब वह पहली लड़की से मिलता है तो लड़की कहती है कि उसे तो सिर्फ अपने परिवार से आजादी चाहिए, जो सुनकर वरुण तुरंत मना कर देता है। फिर दूसरी लड़की जब मिलती है तो वो सिगरेट जलाकर पीने लगती है, और जब वरुण पूछता है कि तुम ऐसे ही सिगरेट पीती रहती हो क्या, तो वो फेमिनिज्म पर लेक्चर देना शुरू कर देती है कि आदमी और औरत बराबर हैं। और तीसरी लड़की तो और भी ज्यादा महान होती है। वह वरुण से कहती है कि उसे कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह आदमी में बदल रही हो। यह सुनकर वरुण वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिसके बाद सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात अंजलि नाम की लड़की से होती है। जब दोनों बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें बहुत सी बातें सेम हैं, और सबसे जरूरी, परिवार के लिए दोनों का प्यार एक जैसा है। वरुण के लिए बस यह एक शर्त ही काफी थी। अंजलि भी बताती है कि शादी करके बच्चे पैदा करना ही उसका सबसे बड़ा सपना है। वरुण को लगता है जैसे उससे अपने सपने पूरे करने का साथी मिल गया है। यहाँ वरुण को अंजलि के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। हालांकि वह तुरंत कोई फैसला नहीं लेता। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से डेटिंग करना शुरू करते हैं। अंजलि भी वरुण के होटल आती है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर क्या था, दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शानदार शादी हो जाती है और उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी और अब उन्हें सिर्फ बच्चों की ख्वाहिश थी। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अंजलि और वरुण चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन डॉक्टर की जांच के बाद उनके चेहरे पर निराशा छा जाती है। डॉक्टर बताती है कि अंजलि की प्रेगनेंसी में दिक्कतें हैं और अगर वो किसी तरह प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो बच्चा बच नहीं पाएगा, यानी अंजलि कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर तो पति पत्नी दोनों टूट जाते हैं कि उनका सपना बर्बाद हो गया। अंजलि को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि समाज क्या कहेगा। अगर लोगों को पता चला तो वे उसे लेकर गलत बातें करेंगे। तब वरुण अपनी पत्नी को संभालता है। वह कहता है, तुम्हें बच्चे न होने की चिंता कम है और लोग तुम्हें गलत न बोले
इसकी चिंता ज्यादा है। अगर ऐसा है तो तुम अपनी समस्या के बारे में किसी से मत बताओ। तुम सबसे यह कह देना कि सारी दिक्कत मुझ में है, मैं ही बाप नहीं बन सकता। वरुण अपनी पत्नी को बचाने के लिए यह बात कहता है, लेकिन वह खुद भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसका परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। खैर, फिर इसी तरह 1 साल से ज्यादा समय बीत जाता है और एक दिन अंजलि एक सेमिनार देखती है। यह सेमिनार डॉक्टर रागा का होता है, जो सरोगेसी के बारे में समझा रही होती हैं। इस प्रोसेस में आदमी का स्पर्म और लेडी का एग लेकर किसी तीसरी लेडी के जरिए बेबी किया जाता है। सरोगेसी के बारे में जानकर अंजलि को एक उम्मीद की किरण दिखती है, तो वो डॉक्टर रागा से इसी बारे में बात कर लेती है। और फिर अंजलि सोचती है कि वह पहले वरुण से बात करेगी और फिर डॉक्टर को बताएगी। फिर जब वरुण अंजलि को लेने हॉस्पिटल आता है, तब डॉक्टर रागा दूर से अंजलि के पति को देखती हैं। उसे देखते ही डॉक्टर का चेहरा एकदम से बदल जाता है और वे बहुत परेशान हो जाती हैं। असल में डॉक्टर रागा ही वरुण की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वही लड़की जिसके कारण वरुण ने शुरुआत में शराब पीकर सब जला दिया था। फिर इधर अंजलि घर आकर वरुण से सरोगेसी के बारे में बात करती है। वरुण को पहले से ही रिपोर्ट से और डॉक्टर का नाम देखकर यह पता चल चुका था कि डॉक्टर रागा उसकी एक्स है, लेकिन वह यह बात अंजलि को नहीं पता चलने देता। फिर अंजलि कहती है कि अगर हम दोनों सहमत हैं, तो डॉक्टर रागा ने खुद ही हमारे बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने का ऑफर दिया है। जो सुनकर वरुण चौंक जाता है, लेकिन वह फिर तुरंत ही खुश हो जाता है और वो सोचकर कहता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। फिर जब यह बात वरुण के दोस्त महेश को पता चलती है, तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि यार, जो कहानी खत्म हो चुकी है उसे तू फिर से क्यों शुरू कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? वरुण कहता है कि मुझे भी झटका लगा था, लेकिन मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उसने ऐसा ऑफर क्यों दिया, इसलिए मैं अब सरोगेसी ट्राई करके देखता हूँ। जिसके बाद यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम वरुण और रागा की पुरानी प्यार कहानी देखते हैं, जहाँ रागा वरुण के कॉलेज प्रोफेसर की बेटी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए तो वरुण इसे सच्चा प्यार समझकर रागा से बहुत प्यार करने लगा, लेकिन रागा को प्यार, शादी, बच्चे इनमें से कुछ नहीं चाहिए था। उसे आजादी से जिंदगी जीनी थी। वहीं रागा वरुण के साथ एक लवर की तरह व्यवहार तो करती थी, जैसे उसके साथ घूमना फिरना, लेकिन यह नहीं कंफर्म कर पाई कि यह किस तरह का रिश्ता है। फिर एक दिन जब वह अपने दोस्तों से वरुण को मिलवाती थी, तो सिर्फ यह कहती है कि ये मेरा करीबी दोस्त है, जो सुनकर वरुण को बहुत दुख होता है। खैर, फिर एक दिन रागा ने वरुण से कहा कि वह अर्जुन नाम के एक फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रही है, क्योंकि उसके घर वाले अर्जुन से शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और वह उसे साफ मना कर देगी। ये सुनकर वरुण को भी यकीन होता है कि रागा को सच में शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह उससे कहता है, तुम जानती हो कि मेरा सपना परिवार बनाना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर रागा कहती है कि ऐसा करो, शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ दोस्त बनकर रहूंगी और तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगी। ये सुनकर वरुण दंग रह जाता है। जिसके बाद एक दिन वरुण रागा को बैठाकर साफ पूछता है कि हमारा रिश्ता क्या है। रागा कहती है कि उसे इस रिश्ते का नाम नहीं पता, तो वरुण उसे बताता है कि उसे स्कॉलरशिप पर पेरिस जाने का मौका मिला है, जिसे उसने होल्ड पर रखा है ताकि वे दोनों साथ जा सकें। जिस पर रागा कहती है कि तुम जाओ, मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, मेरे साथ रहोगे तो सिर्फ कंफ्यूज रहोगे। पर जब वरुण प्यार के लिए उसे बार बार जोर देता है, तो रागा को डर लगने लगता है कि कहीं वरुण गुस्से में आकर उसे कुछ कर न दे। ये देख रागा उसे गले लगाती है और किस करती है, जिसके बाद आज ये इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वरुण जागता है तो रागा जा चुकी होती है। वहीं फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ एक मैसेज आता है कि मुझे कॉल मत करना, मैं दूर जा रही हूँ। इसी के बाद वरुण बिल्कुल उदास रहने लगा था और मजे की बात यह है कि जब रागा ने शादी के लिए मना किया था, तब वरुण ने रागा को चैलेंज किया था कि मेरे बच्चे की माँ तुम ही बनोगी। और अब ये बात सच भी होने वाली है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वरुण यह जानने के लिए रागा से मिलता है कि उसने यह फैसला क्यों लिया। रागा कहती है कि उसे अफसोस है कि उसने वरुण को इतना दुख दिया। वह
वह मानती है कि यह भगवान का दिया हुआ मौका है ताकि वह अपनी गलती सुधार सके, जो सुनकर वरुण को भी अच्छा लगता है। इसके बाद अंजलि डॉक्टर रागा के पास आकर एक रिक्वेस्ट करती है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो आपको 9 महीने हमारे साथ रहना होगा ताकि मैं आपके और हमारे बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकूं। जिस पर रागा मान जाती है। फिर सब कुछ तय होने के बाद डॉक्टर रागा में सरोगेसी का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है और फिर अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। यानी अब पत्नी और एक्स गर्लफ्रेंड दोनों घर आ गई थी, जो देखकर वरुण हंसने लगता है। जिसके बाद वरुण और अंजलि दोनों पति पत्नी की तरह रागा की बहुत देखभाल करते हैं। फिर करीब 3 महीने बाद चेकअप में बच्चे की दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है, जो पहली बार बच्चे की धड़कन सुनकर तीनों को बहुत खुशी होती है। उसी दिन हॉस्पिटल से घर आने के बाद वरुण रागा को पास बैठाकर अंजलि से कहता है कि तुम्हें एक सच जानना चाहिए, ये रागा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर अंजलि पहले सोचती है कि वरुण मजाक कर रहा है, लेकिन रागा का रिएक्शन देखकर उसे यकीन हो जाता है। वह पूछती है कि उसने इतने दिन बाद यह क्यों बताया। वरुण कहता है अगर मैं पहले बताता तो तुम उसे सरोगेट मदर कभी बनने नहीं देती। फिर वो समझाता है तुमने भले ही उसे चुना था, लेकिन ये सब कुछ रागा ने चाहा कि वो हमारे बच्चे को जन्म दे। तब अंजलि भड़क जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे प्यार किया भी था कभी या नहीं, और वो गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि सीधे वरुण के पास आती है और उसे तलाक का नोटिस थमाकर कहती है हम तलाक ले लेते हैं। ये सुनकर तो वरुण को बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन वह अंजलि के सामने ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अंजलि कहती है बच्चा होने तक हम सब एक ही घर में रहेंगे, बच्चा होते ही मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। जिसके बाद अंजलि और वरुण की लव लाइफ उजड़ सी गई थी और शायद वरुण ने अंजलि को सच बताकर गलती कर दी। वहीं रागा को इस तलाक के बारे में नहीं पता होता। वह सोचती है कि उनके पुराने रिश्ते के कारण अंजलि ऐसा अजीब बिहेव कर रही है। इधर अंजलि जब भी दोनों को साथ में देखती है कुछ न कुछ ऐसे ताने मार कर जाती है जिससे दोनों जवाब तक नहीं दे पाते। असल में अंजलि वरुण और रागा को अब साथ में देखकर जलने लगी थी और इसी कारण वो वरुण के रूम में भी नहीं जाती थी। वहीं यहाँ वरुण एक तरफ गुस्से में पत्नी और दूसरी तरफ बच्चे को पाल रही एक्स दोनों के बीच फंसकर फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। उसका दोस्त महेश उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि ये प्रॉब्लम तूने ही बुलाई है, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था। तब वरुण भी नशे में बोल जाता है मैं अभी भी रागा से प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी भुला ही नहीं पाया। साथ ही वो कहता है कि मैं अंजलि से भी उतना ही प्यार करता हूँ, यानी उसे दोनों चाहिए। तब महेश कहता है यह सब सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि तू पागल हो गया है। तब वरुण गुस्से से कहता है लोग कौन होते हैं मेरे बारे में बात करने वाले। इस पर महेश समझाता है कि अगर वह अंजलि से प्यार करता है तो उसे अंजलि को मनाना चाहिए, न कि अपने घमंड में उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन वरुण कहता है लड़कियों के सामने अपने इमोशन नहीं दिखाने चाहिए, ऐसा करने पर वो हमें कमजोर समझने लगेंगी। यही कारण था दोस्तों, जब अंजलि ने तलाक की बात करी तो वरुण ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। फिर वरुण ही रागा की अच्छी देखभाल करता है और देखते ही देखते बच्चे का लात मारना शुरू हो जाता है। तब वरुण और अंजलि दोनों रागा के पेट पर हाथ रखकर बच्चे की किक महसूस करते हैं और यहाँ खुश होकर वरुण रागा को गले लगा लेता है और किस करके कहता है आई लव यू रागा। जो सुनकर तो अंजलि चुपचाप देखती रह जाती है कि ये हुआ क्या, पर वरुण चुपचाप खिसक लेता है। फिर एक दिन वरुण और रागा दोबारा करीब आते हैं। वरुण रागा को एक टाइपराइटर गिफ्ट में देता है क्योंकि उसे कहानी लिखना पसंद था। यही पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और दोनों हाथ पकड़कर करीब आते हैं। तब बातों बातों में वरुण रागा के कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता है और अब ये दोनों किस करने वाले थे। तब ये सब अंजलि छिपकर देख लेती है। तभी वरुण भी उसे देखता है और अंजलि को अपने पास बुलाता है। वरुण उसे देख लेता है और बजाय चुप रहने के अंजलि को अंदर बुलाता है। तब रागा शर्मिंदा होकर वरुण का हाथ हटाती है, जिस पर वरुण पूछता है हाथ क्यों हटाया। फिर वो कहता है कि अरे हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे, तुम मेरी एक्स हो और मेरे बच्चे को पाल रही हो, इसलिए इस समय तो हम एक परिवार ही हैं। एक तरह से वरुण इस सिचुएशन को कवर कर रहा था, पर अंजलि को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते
देखते हैं कि अंजलि की गोद भराई का दिन आता है और वहाँ आए हुए लोग अंजलि या रागा के बारे में नहीं बल्कि वरुण की चिंता कर रहे थे। वहीं अंजलि की दादी भी वरुण के लिए एक देसी दवा देती हैं। असल में जब अंजलि को बच्चा न होने की बात पता चली थी तो वरुण ने उससे कहा था कि वह सबसे कह दे कि समस्या वरुण में है। इसीलिए सब यही सोच रहे होते हैं कि वरुण को ही मर्दानगी की समस्या है। हालांकि वरुण को इसकी कोई परवाह नहीं होती। फिर यहाँ पहले अंजलि के लिए रस्में होती हैं, फिर रागा को भी उसके साथ बैठाकर दोनों की गोद भराई होती है और वरुण दोनों के साथ ये रस्में मना रहा था। अब उसी रात रागा अंजलि के पास आती है और एक नया राज खोलती है कि वरुण ने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई है। वह बताती है कि कॉलेज के समय में हम इंटीमेट हुए थे और तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद में उसने एबॉर्शन करवा लिया था और वरुण का सबसे बड़ा सपना था एक परिवार होना। और सच ये है कि अपने बच्चे का एबॉर्शन की खबर जब वरुण को मिली तो वरुण गुस्से में रागा को छोड़कर चला गया था और अब रागा को वरुण अपनी जिंदगी में वापस चाहिए था, इसलिए उसने यह बात अंजलि को बता दी थी, जो सुनकर अंजलि पूरी तरह टूट जाती है। फिर वह गुस्से में वरुण से पूछती है कि और क्या क्या है जो तुमने मुझसे छिपाया है। वरुण कहता है कि मैंने छिपाया नहीं, बस बताना जरूरी नहीं समझा। मैं नहीं चाहता था कि तुम यह गलत सोचो कि हम दोनों पहले बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसलिए अब इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए मैंने वो सच तुम्हें नहीं बताया। जिसके बाद वरुण ये भी कह देता है कि मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। वो कहता है कि मैं रागा को भूल नहीं पाया, उसने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। रागा के साथ हर दिन एडवेंचरस होता है, वहीं तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर तो दोनों रोने लगती हैं। तभी एकदम से रागा की डिलीवरी का समय आ जाता है और ये उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ रागा बच्चे को जन्म देती है। और जब वरुण पहली बार बच्चे को हाथ में लेता है तो उसका सपना पूरा हो जाता है। फिर वह खुशी से रागा को किस करता है। वहीं अंजलि भी बच्चे को गोद में लेने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तब वरुण अंजलि को वो बच्चा देता है और अंजलि खुश हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि रागा और अंजलि की दादी ने उससे बात की थी। रागा ने अंजलि को समझाया था कि मैंने वरुण को ना समझकर उसे खोया, वह बहुत अच्छा इंसान बन गया है, तुम उसे मत खोना। तब दादी ने भी वरुण की तारीफ करी कि रागा उसकी एक्स है और ये बात उसने खुद तुम्हें बताई। साथ ही उसने रागा को घर में रखा, फिर भी कोई गलती नहीं की। सबसे बड़ी बात, तुम माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उसने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए सबके सामने खुद में कमी बता दी। ऐसा आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा। जिसके बाद अंजलि अच्छी तरह से सोच समझकर वरुण को स्वीकार कर लेती है और अब अंजलि को कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब वरुण और अंजलि का एक बच्चा हो गया। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रागा ने अपनी प्यार भरी कहानी को लिखा था और वह उसे पब्लिश करके एक बहुत फेमस राइटर बन गई थी और वो वरुण की लाइफ से चली गई है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसी ही नई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।